सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुखे, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर, इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध विचारधाराओं की लड़ाई है। इसमें बिना हथियार का युद्ध होता है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इसमें वैचारिक टकराव, सैन्य प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक जोड़ तोड़, दुष्प्रचार, मनोवैज्ञानिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा, जासूसी एवं अन्य तरीकों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया जाता है। एक दूसरे को क्षति एवं हानि पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने तथा प्रतिपक्षी मित्रों को कमजोर एवं पृथक करने की साजिश रची जाती है। इसमें ऐसा लगता है कि जो दोनों देश है वो एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेंगे, इस प्रकार के अपने सैनिक संगठन को मजबूत करेंगे कि देखते हुए ऐसा लगता है कि अब तक युद्ध होने वाला ही है, लेकिन युद्ध होता नहीं। इसे ही हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध में युद्ध का मैदान मानव का मस्तिष्क होता है। प्रश्न क्रमांक 2, शीत युद्ध की प्रकृति लिखिए। उत्तर, शीत युद्ध की प्रकृति इस प्रकार है। पहला, शीत युद्ध में युद्ध जैसा तनाव होता है, परंतु इसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता। दूसरा, शीत युद्ध में विरोधी पक्षों के आचरण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, इसमें प्रत्यक्ष युद्ध का सहारा लिया जाता है। चौथा, शस्त्र दौड़, शस्त्र का बाजार एवं शस्त्र का जखीरा तैयार किया जाता है। शीत युद्ध में प्रचार का सहारा लिया जाता है। पांचवा, शीत युद्ध मस्तिष्क युद्ध है, एक राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति है। छठवा, यह वास्तविक युद्ध से अधिक भयावह एवं घातक होता है। सातवां, इसमें विश्व शांति एवं सुरक्षा युद्ध के साये में रहता है। आठवां, शीत युद्ध में दोनों पक्ष व्यापक प्रचार प्रसार, गुप्तचर, सैनिक संधियां द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगे रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, मार्शल प्लान क्या है? उत्तर, सन 1947 में अमेरिका ने यूरोप के युद्ध पीड़ितों की सामाजिक एवं आर्थिक सहायता के लिए मार्शल प्लान प्रारंभ किया। द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चिमी यूरोप के साथ साथ सोवियत संघ की भी व्यापक बर्बादी हुई थी, अतः सोवियत संघ को भी व्यापक स्तर पर सहायता की आवश्यकता थी। मार्शल प्लान के अंतर्गत सहायता प्रदान करने में पक्षपात किया गया, सोवियत हितों की उपेक्षा की गई थी। परिणामतः सोवियत संघ एवं अमेरिका के मध्य में कटुता बढ़ती चली गई। प्रश्न क्रमांक 4, क्यूबा का मिसाइल संकट, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, क्यूबा अमेरिकी तट के करीब है, पर रूस के साथ मिला हुआ था। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। रूस इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका को पास से हमला कर सकता था। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या अधिक शहरों पर अधिक ताकत से हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उसके सलाहकार ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया
कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ आने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को उसके इस रवैये के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। दोनों देशों के मध्य में हॉटलाइन वार्ता हुई। अगर यह युद्ध होता तो यह कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों देशों ने युद्ध को टालने का फैसला किया। तब जाकर दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने अपनी दिशा परिवर्तन करते हुए दक्षिण की ओर मुड़कर वापसी का रुख कर लिया। यही क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध की चरम सीमा। प्रश्न क्रमांक 5, शीत युद्ध के सकारात्मक परिणाम लिखिए। उत्तर, शीत युद्ध के सकारात्मक परिणाम इस प्रकार है। पहला, कूटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन। शीत युद्ध के कारण नवोदित राष्ट्र को उपनिवेशवाद से सही अर्थों में आजादी मिली। दूसरा, शीत युद्ध के कारण शक्ति सुरक्षा परिषद से महासभा के हाथों में आई, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव परिषद में वीटो राजनीति के कारण पास नहीं हो पाया। तीसरा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को शीत युद्ध के कारण बढ़ावा मिला। चौथा, शीत युद्ध के प्रभाव के कारण विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन स्थापित हुआ। पांचवा, शीत युद्ध के कारण तकनीकी, संचार, औद्योगिक, आणविक आदि क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई। छठवां, शीत युद्ध के कारण राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ। प्रश्न क्रमांक 6, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ लिखिए। उत्तर, गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय किसी भी महाशक्ति के प्रभाव या नियंत्रण में नहीं रहकर अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों का निर्णय गुण दोषों के आधार पर करना। गुटनिरपेक्षता कोई निष्क्रिय सिद्धांत नहीं है। चुप्पी साध कर बैठ जाने को गुटनिरपेक्षता नहीं कहते हैं। गुटनिरपेक्ष रहते हुए भी एक देश अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है, जैसा कि भारत ने किया है। प्रश्न क्रमांक 7, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाए जाने के कारण लिखिए। उत्तर, भारत के द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाए जाने के कारण इस प्रकार है। पहला, शीत युद्ध। दूसरा, विश्व शांति की इच्छा। तीसरा, सैनिक गुटों से पृथक रहना। चौथा, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। पांचवा, भौगोलिक स्थिति। छठवा, स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। सातवां, आर्थिक कारण। आठवां, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में गतिरोध को दूर करने हेतु। नौवां, नैतिक दृष्टिकोण। प्रश्न क्रमांक 8, गुटनिरपेक्षता कायरता नहीं है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गुटनिरपेक्षता की नीति कायरता नहीं है, अपितु यह एक प्रकार से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष नीति है, जो भारत के अद्वितीय साहस एवं शक्ति पर निर्भर है। इस अद्वितीय साहस का परिचय भारत ने अनेक बार दिया है। जब 1956 ईस्वी में इजराइल, ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया, तो उस समय भारत ने इन देशों की तीव्र आलोचना की। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन से भारत का अधिकतम व्यापार होता है और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इसके बाद भी इजराइल ने जब जब अरब देशों पर आक्रमण किए तो भारत ने उसकी निंदा की। इसी तरह जब रूस ने हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया तो भारत ने रूस की तीव्र निंदा की। हालांकि रूस ने कश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करके भारत की कई बार सहायता की। इसी तरह से भारत ने अमेरिका की कई बार कटु आलोचना की, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र निरंतर देता है, जिनका प्रयोग सदैव भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा होता रहा। प्रश्न क्रमांक 9, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना की। उत्तर, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई है। पहला, भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांतहीन है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है। दूसरा, भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही है और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है।
महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। प्रश्न क्रमांक 10, शीत युद्ध के दौरान सैनिक संगठनों के नाम बताइए। उत्तर, शीत युद्ध के दौरान नाटो, सीटो और सेंटो अमेरिकी सैनिक गठबंधन बने। वहीं पर सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट और कॉमिकॉम सैनिक संगठन बनाया। अब हम नाटो, सीटो और सेंटो तीनों का शब्द विस्तार पढ़ेंगे। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो का शब्द विस्तार, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो का शब्द विस्तार, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न क्रमांक 11, तनाव शैथिल्य या दितांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरण में सोवियत संघ और अमेरिकी संबंधों में सन 1962 के क्यूबा संकट के उपरांत एक नया मोड़ आया। शीत युद्ध के वैमनस्यपूर्ण संबंध सौहार्द और मधुर मिलन की दिशा में बढ़ने लगे। परिवर्तित अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में तनाव, वैमनस्यता, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास के संबंध तनाव शैथिल्य, मित्रता, सामंजस्य, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और परस्पर विश्वास में परिवर्तन होने लगे। शीत युद्ध के नकारात्मक संबंध आपसी विचार विमर्श की उत्कंठा, समझौतावादी दृष्टिकोण एवं मैत्रीपूर्ण सहयोग की ओर उन्मुख होने लगे। अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में इस नवीन परिवर्तन को तनाव शैथिल्य या दितांत के नाम से जाना जाता है। दितांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव शैथिल्य। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य तनाव की कमी और उनका परस्पर बढ़ता हुआ सहयोग ही तनाव शैथिल्य। बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।